वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। जैसा कि हम लोगों ने आपसे बोल रखा था, स्टेटस भी लगा रखा था, यूट्यूब पर भी बता रखा था कि आज शाम तक आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। मैं आपको जो है माथुर जी से जरूर मिलवाऊंगा, कैसे क्या उनका सफर रहा। ये प्रेजेंट टाइम आपको मैं बता दूं, 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्ट हुए, प्राइमरी के अध्यापक हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। ये तीन चीजें होंगी बेसिक सी। और उसके बाद अभी इनका कल जो है सोनी पर जो केबीसी का प्रोग्राम आता वहां पर इनको लाइव देखा गया। तो मैंने सोचा कि अगर मिलने वाले हैं तो इनसे जानकारी मैं अपने जितने भी चैनल के लोग हैं उनको देना चाहूंगा, किस तरीके से इन्होंने ये सफर तय किया। उस हॉट सीट तक पहुंचने में बहुत लोगों को बहुत समय लग जाता है। जो युवा है प्रेजेंट टाइम का, सबका एक सपना है कि केबीसी में जाकर बैठे, जाकर क्या रहे, है ना, अमिताभ जी से मिले। वो जो एक हॉट सीट का एक अलग ही है ना, वो इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। तो चलिए बताइए माथुर जी, क्या रहा, किस तरीके से आपने मतलब ये सोचा कि मुझे जाना है केबीसी। पहले तो सोचना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट था। हाँ, अब देखिए, जब बंदा बेरोजगार होता है तो उसको कहीं ना कहीं से लगता है कि अर्निंग शुरू हो जाए। और केबीसी एक ऐसा मंच है जो आपको सीधे डायरेक्ट करोड़पति बनाता है। जी जी। ठीक है, अगर आप वहां जाते हैं तो खेलते हैं, अगर आप अच्छा खेलेंगे तो करोड़पति बनेंगे। वरना आप अमिताभ बच्चन से ही सर से जो मिलना होता है उसी में आप करोड़पति हो जाते हैं, क्योंकि आप करोड़ों खर्च करके भी शायद उनसे न मिल पाए। बिल्कुल और सही एक है। ये ऐसा मंच है कि आप वहां पर अब जाएंगे तब उनसे मिलेंगे और वो रूबरू होंगे। और उनका जो व्यक्तित्व है इतना ही अच्छा है कि उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया नहीं जा सकता। वो आपको इतना सहज महसूस करवा देंगे हॉट सीट पर कि आपको लगेगा नहीं कि किसी महानायक, सदी के महानायक के सामने बैठे। लेकिन कहते ना, वो हॉट सीट तो हॉट मीन्स गर्व। तो आपका जो मतलब दिमाग है वो अपने आप चलना बंद हो जाता है। और वहां पर यह है कि जिसका दिमाग बिल्कुल शांत है, जिसने अपने दिमाग पर काबू कर लिया और प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसका अच्छा है, तो वो एक अच्छी राशि जीत जाता है। लेकिन क्योंकि वहां पे जो जाता है उसके पास नॉलेज की कमी नहीं होती। क्योंकि जो नॉलेज रखता है वही जाने की वहां सोच सकता है कि नहीं, मुझे ये वाला भी क्वेश्चन आता है, मुझे ये वाला भी क्वेश्चन आता है। क्योंकि हम पुराने एपिसोड देखते रहते हैं कि कितने कंटेस्टेंट आ रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसके बाद क्या नाम बोलते हैं कि पता चलता है कि हम भी कर सकते हैं। तो इसलिए वहां से एक जज्बा आया कि जब मैं क्वेश्चन के जवाब दे रहा था और बराबर हम लोगों की तैयारी चल रही थी, तो ये लगा कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो ट्राई किया और हालांकि नाम आ गया, अच्छी बात है, लगातार सारी चीजें अच्छी हो गई। कई राउंड पार करने पड़ते हैं उसके लिए। और फिर आपके पास कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो आपको सिलेक्ट करे। नहीं तो आप कब से इस तैयारी में लगे थे, थोड़ा सा ये बताएं, मतलब कितने टाइम से आप ये। देखिए, मैंने 2014 से देखना शुरू किया था। लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि तब शायद 5 रुपए शायद एक एसएमएस का लगता था और वो हम लोगों के लिए बड़ी बात होती थी जी क्योंकि रिचार्ज ही कराने बहुत रहता जी। था। जब से जियो आ गया तो अब सोनी लिव ऐप आ गया, उसके बाद से चीजें थोड़ी सी आसान हुई। तो अभी 2 सालों से मैंने ट्राई करना शुरू किया। हालांकि मेरे मित्रों ने पिछले वर्ष मेरी बहुत हेल्प की थी। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस ऐप में लगभग फुल स्कोर आप करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलता है। और मेरे जो मित्र थे उन्होंने मतलब मुझे मैंने उन्हें रेफरल कोड दिया, उन्होंने मुझे लॉगिन करवाया, तो पॉइंट्स काफी मिले, तो उसका बेनिफिट मुझे इस बार मिला। उसकी वजह से ही मैं वहां पर जा पाया। अच्छा। तो जैसे इसमें क्या मतलब राज्य स्तरीय सिलेक्शन होता है, फिर उसका क्या है, थोड़ा सा इस विषय में बताइए, यहाँ से वहां तक पहुंचने में क्या रहा। हाँ, पहले तो मान लीजिए आपको जो भी है कि पहले तो आपको अपनी तैयारी करनी है। तैयारी जब जी अच्छी होगी तभी आप वहां पर जाने की उम्मीद रख जी सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। उसके पहले वो 5-6 राउंड कराते हैं। जी। और सभी वो लगभग जीके बेस्ड राउंड ही होते हैं और ज्यादातर करंट बेस्ड राउंड होते हैं। अगर तो आपका वो करंट में कहाँ पर जीके अच्छा आपके है तो हुए आप थे, वहां पे। थोड़ा सा ये बताएंगे आप, वो कहाँ पर आपके हुए थे। अच्छा, मेरा जो ऑडिशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। लखनऊ ऑडिशन मेरा हुआ था और कहाँ सबसे पर, पहले कुछ दिन ही मेरा लोकेशन है, ऑडिशन था। लोकेशन है कुछ। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में हुआ था। अच्छा तो अच्छा। वहां पर हाँ, जीके जीके बेस्ड था। तो क्या ना बोलते हैं, तो उस जीके को मैंने पार किया और मेरे 20 आउट ऑफ 20 थी वहां पर। और उसके बाद वो उनका वीडियो, फिर आधे लोगों को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो जी वीडियो क्रिएट करते हैं, फिर वीडियो जी उनकी क्या नाम जूरी मेंबर देखते हैं, फिर उसके बाद जी। कंटेंट टीम देखती है, फिर उसके बाद कहीं आपको सिलेक्शन करेंगे। फिर एफएफ के लिए कॉल आएगा, फिर आप एफएफ के बाद भी आपके ऊपर ही प्रेशर है, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस होते एफएफ हैं आप एफएफ क्या है कितना भाई, फास्ट। एफएफ क्या है, एफएफ क्या है, शॉर्ट फॉर्म में। फास्टर फिंगर फर्स्ट, लेकिन अब अच्छा। पहले फास्टर फिंगर फर्स्ट होता था, अब ट्रिपल टेस्ट हो गया है।
और अच्छा। ट्रिपल टेस्ट में आपको 3 बार मौका मिलता है, आप अपने औसत सुधारेंगे तो उसके बाद आपको स्क्रीन पर नाम दिखेगा, फिर आपको वो हॉट सीट तक ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों क्वेश्चंस के जवाब सही देने हैं और कम समय में देने हैं, तभी आपको ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से हॉट सीट तक सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि नहीं 10 लोगों को बुलाते हैं, जी 10 लोगों में से मिनिमम मैक्सिमम 4 या 5 लोग खेलते हैं, अगर कोई ज्यादा लंबा नहीं गया तब। ज्यादा लंबा जाता है तो फिर आप ये मान के चलो कि बहुत ही कम लोगों के चांस रहते हैं आगे जाने के। तो आप ये बताएं कि जैसे जब अमिताभ जी आने वाले होते तो बहुत सारी क्रिएटिव टीम आती होगी आपके पास, ड्रेसिंग टीम भी आती होगी, सब चीजें मतलब वहां का इन्वायरमेंट कूल किया जाता होगा, ऐसा मेरा मानना है पूरा। नहीं, एक्चुअली में हम लोग जब वहां बैठते हैं तब जी अमिताभ सर के बारे में कुछ नहीं बताया जाता कि वो जी कैसे तरह सिलेक्शन वो पहले से ही कर लेते। जब आपको कॉल आती है उसके बाद जो उनका ड्रेस डिजाइनर होता है उसके बाद उनकी भी कॉल आती है, वो आपसे अपने कपड़े बोलेंगे, आप अपनी फोटोज भेजिए, आप क्या पहनते हैं, आपकी पहले से डिटेल ले लेंगे जी और जी आपको अपने कपड़े खुद लेकर जाने होते हैं वहां पर। जी जी तो उसके बाद वो वहां पर सिलेक्ट करते हैं कि आपको किस रंग के कपड़े पहनने हैं, जो आप कपड़े लेंगे उसमें से वो सिलेक्ट करते हैं। उनका एक अलग प्रोसेस है, वो काफी लंबा है, वो वही जान सकते हैं, हम लोग नहीं जान सकते। वो तो हाँ, तो वो तो इसी बात का वो पैसा ले रहे हाँ हैं ना, डिजाइनर है इसी बात के। और अच्छा ये हाँ, कि बताइए कि आपको जैसे किस। फ्लाइट फ्लाइट का टिकट जो रहता है, जो आप यहाँ से गए वो क्या? हाँ, तो एक्चुअली में ये सब उन्हीं की तरफ से रहता है, सोनी अच्छा। एंटरटेनमेंट जो चैनल है, जो जी प्रोड्यूसर वगैरह हैं जी जो बनाते हैं शो, ये सब उनकी तरफ से रहता है। वो आपको फ्लाइट का टिकट भी 2-3 दिन पहले ही देंगे, आपको बता देंगे कि आपको कब आना है। जी और फ्लाइट का टिकट आप तो ऑनलाइन भेज देते हैं, पहले तो ऑफलाइन मान लीजिए व्यवस्था करी जी जाती थी। जी तो जी ऑनलाइन टिकट आ जाता है, आप अपनी फ्लाइट पकड़िए, मुंबई उतरिए, वहां पे उनके एक सज्जन खड़े रहेंगे और जी। बोर्ड लेकर आपके नाम का, तो आपको बड़े वीआईपी वाली फीलिंग आएगी। हाँ, तो फिर वहां से वो आपको अपनी टैक्सी में ले जाएंगे और आपको होटल ड्रॉप करेंगे, फिर उसके बाद होटल वालों की तो जिम्मेदारी वहां है। आपको कम से तो कम कितने दिन रहना पड़ा मुंबई में? हम मैक्सिमम वैसे ये लोग 3 या 4 दिन रखते हैं, लेकिन अच्छा। हमारा आप ये कहिए कि सौभाग्य था या जो भी था कि उनकी शूटिंग में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। जी और हम लोग करीब मतलब 8 दिन रहे। जब आप हॉट सीट में आ जाते हैं और आपको जब वहां से मतलब आपका शूट खत्म हो जाए तो वो तुरंत भेज देते हैं, वहां पे आपको रोकेंगे नहीं। जी जी। तो तो आपके फिर मेरा साथ मम्मी सौभाग्य था कि मम्मी लगभग। और पापा, शायद पापा भी गए थे? नहीं 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 नहीं, एक एक्चुअली लोग। में एक लोगों का अलाउ था तो एक लोग ले गए, जी। बाकी आप अपनी स्वेच्छा से अपने खर्चे पर जितने मर्जी लोगों को ला सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें इन्फॉर्म करना पड़ेगा पहले से कि अच्छा, आप कितने बताना लोगों को ला पड़ेगा। सकते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि तभी वो सी ऑडियंस में वो जगह देंगे, नहीं तो ऑडियंस में भी वो जगह नहीं देती, क्योंकि ऑडियंस सिलेक्ट होके आती है। ऑडियंस मतलब ये नहीं कि घूम रहे हैं वहां पर और केबीसी की शूटिंग चली तो चल घुस जाते हैं, ऐसा तभी नहीं। तो वो वहां पर जवाब भी दे कई पाते हैं वहां प्रतियोगिताएं। पर, है ना? नहीं, वो कई प्रतियोगिताएं वहां पे कराते हैं, कभी मॉल्स में प्रतियोगिता करा ली, कभी किसी ऐप के माध्यम से, तो जो मतलब लकी विनर्स होते हैं उनको अलाउ करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। और बात बाकी जैसे हाँ मम्मी का खर्चा भी उन्होंने उठाया होगा पूरा? हाँ, नहीं, वो जो आपको जी। पर्टिकुलर एक को बुलाते हैं उसका वो खर्चा लेते हैं। उन्होंने बताया ना कि जो आपके उनके अलावा जो बताएंगे, उनके अलावा जो जाएगा उसका खर्चा वो अच्छा। आपको खुद से बयान करना पड़ेगा।